बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात पेंशन की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है इसका मतलब और इससे क्या बदलेगा, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं जरा, श्रम मंत्रालय ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मायने आखिरकार क्या है? दरअसल ये पूरा मामला उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है और वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं। पहले नियम ये था कि अगर आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 रुपये से जितनी ज़्यादा है उसका 1.16% आपको देना पड़ेगा, आपको यानी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि 1.16% एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि जब एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा तो ज़्यादा पेंशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो श्रम मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 1.16% जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन था वो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर देगा। अब सवाल उठता है कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से तो देगा नहीं तो कहाँ से ला कर देगा? तो उसका प्रावधान ये किया गया है कि जो 12% पैसा कटता है, एम्प्लॉयर काटता है, उसके दो हिस्से बढ़ते हैं। 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में, वो 8.33% में 1.16% जुड़ जाएगा। अब 8.33% की बजाय 9.49% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब 1.16% जो जुड़ गया पेंशन स्कीम, वो कहाँ से आया? वो आया आपका जो पहले पेंशन फंड में जाता था 3.6%, उसमें से आ रहा है। यानी पेंशन फंड में अब 3.6% से घट करके सिर्फ 2.25% पैसा आपका जाएगा। तो ये नया जो नोटिफिकेशन है वो उन लोगों के लिए लागू है जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य बन चुके हैं और अगर वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। वो आखिरी तारीख बढ़ा करके अब 26 जून कर दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात मेरठ की, जहां पर गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने